रास्ते सड़क की जीवन रेखा होती है, लेकिन हमीरपुर जिला के सोनपुर विधानसभा क्षेत्र की कक्कड़ से बाकरखड्ड वाया घोड़ नंबर सड़क जाने की उतारू है। यह सड़क सितंबर माह 2020 में बनना शुरू हुआ और सितंबर 2021 में इसे बनाकर तैयार होना था, लेकिन 2025 तक लिपापोती कर सड़क को अभी तक पूरा न किया गया। ना तो डंगे लगाए गए, ना रिटेनिंग वॉल, ना ही पैराफिट लगाए गए हैं। इस सड़क पर 4,57 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन मौके पर देखें तो करोड़ रुपए की धांधली साफ दिखाई दे रही है। लोकन विभाग की माने तो ये खतरनाक स्पॉट ज़्यादा है जिसे ठीक किया जाना है, और इस बारे में कक्कड़ के विभाग के विरोध को लेकर एकत्रित हुए हैं और आगामी रणनीति बनाई गई है। एसडीओ उपमंडल कक्कड़ संसार चंद्र ने कहा कि लोगों की समस्या को लेकर मिले थे, वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग स्तुर है और उदासीन रवैया अपनाया हुआ तथा बड़े आंदोलन को अंजाम दे सकते हैं। नहीं घर से जीपीए नहीं ठीक है है। भाग हाय हाय ये 3-4 चीजें आपने बोलनी थोड़ा सा मारती सीटें क्या ले जाओ इधर आ जाओ आगे चलो थोड़ी देर की बात करने की जरूरत है नहीं देखते चलो जो भी कंसर्न है बोला जी सुन रोक शर्म करो लोक निर्माण विभाग शर्म करो लोक निर्माण विभाग शर्म करो लोक निर्माण विभाग 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 पीडब्ल्यूडी विभाग पीडब्ल्यूडी विभाग पीडब्ल्यूडी विभाग। और ये कौन सा इलाका है, किस समस्या को लेकर आज यहाँ मुर्दाबाद के नारे लगाए जाए? मेरा नाम रीना कुमारी नंबर से बोल रही। हमारा जो सड़क का काम हुआ वो गलत हुआ बहुत। हमारी इतनी जमीन भी रोड इतनी जमीन दी हमने, इतनी दी कि भाई कोई हिसाब नहीं, फिर भी रोड हमारा गलत कर दिया उसने। ये कक्कड़ से लाकर बाकर इसमें क्या गलत लग रहा है कि इतनी चढ़ाई डाल दी कि दूसरी गाड़ी आ जाए, डालनी नीचे को नाल को ले गए लोग। जब गाड़ी आएगी आगे तो दूसरी गाड़ी आएगी तो कहाँ से जाएगी वो गाड़ी? वो पास तो ना हो सकती, ना आगे ना पीछे हो सकती है। तो आज बड़ा करेंगे हम, जाएंगे गाड़ी के तो के बात है, आदमी भी साथ दिन दे सकता है, इतनी सड़क खराब है। इतना उस वक्त हमारे को इतना ज्ञान नहीं था कि कैसे सड़क बने रहे, वहाँ इतने पढ़े लिखे तो है नहीं।
हैं? उसको बोलना कि हमारी सड़क को अच्छी तरह बनाओ, ऊपर से कैंची डालो, नीचे को नहीं हो, कुछ भी करो या कुछ भी करो, हमें रोड चाहिए भी अच्छी, हमें रोड ठीक करो, हमारा जो गलती है उसको ठीक करो। उसको ठीक करो और गाड़ी ठीक अच्छी तरह जाए। जमीन दी इतनी बर्बादी की, तो हमें रोड ठीक चाहिए। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं थी जमीन की। उधर से सरबा हो, उधर को रोड नहीं है, और नीचे को ले गए ऐसे बगैर सरबे ले गए रोड। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें उधर का रास्ता ठीक चाहिए कि गाड़ी आगे से आएगी, उधर से आएगी, गाड़ी कहाँ जाएगी? गाड़ी तो जा नहीं सकती कहीं भी, पास ही दे सकती, पास चढ़ाई खत्म होना चाहिए। करम सिंह राठौर जी और हमारे पुराने, बहुत ही पुराने बीडीसी मेंबर भाई सुखदेव जी और समस्त यहाँ पर इलाका वासी, सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और कोटि कोटि आप सभी को मैं प्रणाम भी करता हूँ। ये जो आज हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, आज इतनी नौबत आ गई हमें इस इलाका वासियों को कि आज हमें मीडिया प्रशासन के बीच में हमारे जो चीजें थी आज मतलब थक गए हैं हम। शायद भाई साहब ने यहाँ पर लेटर भी लाए होंगे, आप देख भी रहेंगे। सब प्रशासन को हमने काफ़ी मतलब जितनी हमारी कोशिश थी गांव की तरफ से, चाहे गोलंबर हो, चाहे बगड़ू हो, चाहे त्रोटा हो, चाहे वो लंबरी हो, चाहे वो कक्कड़ के कुछ हिस्सा जो है वो इनका शमशान घाट जो 5-6 गांव का शमशान घाट कहाँ पर है नीचे, वो आप सभी को पता है। और जनाब आए हैं हमारे मीडिया जी, इनको भी हम नीचे तक ले जाएंगे, उस रोड की कंडीशन बताएंगे। साथ में हमारी एक कंडीशन भी है, अगर वहाँ से बैक गाड़ी लाए कोई तो उसको हम अपनी तरफ से प्राइज भी देंगे, हर बार चलाए वो। में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है और आज की मीटिंग का जो मुख्य पर्पज है वो है जागरूकता। हम ये लोग तो मान के चलते हैं कि ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है वो हमारा रोड निकाल रहा है, ये पैसा हमारा ही होता है, हमारा टैक्स का पैसा होता है, सरकार के खजाने में जाता है, वहीं से हमारी डेवलपमेंट के लिए ये पैसा दिया जाता है। तो सरकार को तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि सरकार ने तो करोड़ों रुपए दिया था, लेकिन कई बार जो है विभागीय कार्रवाई स्थानीय लोगों ने की, विभाग के कान पर जूं तक नहीं देंगी। और दुर्भाग्य इस बात का है, मेरा जान ख्याल है यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उन्होंने सारा रोड देखा है। हम और आप लोग जो हैं वो हर काम में अपने अपने क्षेत्र में निपुण होते हैं। एक घर में जो हाउस वाइफ होती है उसके अपने काम होते हैं, जो वो कर सकती है वो हम नहीं कर सकते हैं। लोग एक मिलिट्री मैन को नॉलेज होता है अपने क्षेत्र का, वो हमें नहीं होता है। स्वाभाविक तौर पे इतनी भारी भरकम सैलरियां इन इंजीनियर लोगों को दी जाती है, अगर पब्लिक के कहने के ऊपर ही अगर इन्होंने रोड निकालना है तो फिर इनकी जरूरत ही क्या है। और ये जो करोड़ों रुपए बर्बाद हुआ इनका नहीं हुआ है, ये हमारा और तुम्हारा हुआ। आज का जो मुख्य लक्ष्य है वो आपको जागरूक करना है। कहीं भी गलत हो रहा है तो आवाज उठाइए, चाहे वो अपना रिश्तेदार क्यों ना हो, अगर गलत है तो गलत है। ये कोई रोड घोड़दम्बरी या बगड़ू का नहीं है, हम सभी का है। और जो बहू बेटियां वार शादी की है, पार हमने जो है वो शादी की है, जब इस रोड को बजट आया तो सरकार का सभी लोगों ने बड़ा धन्यवाद किया और बड़ी खुशी हुई कि इस रोड का जो है काफी समय से लंबे अरसे से इंतजार था कि ये रोड मिलता। लेकिन आज जो नियर बाई 4-5 लोगों एरिया का, इस पंचायत के गांव का जो शमशान घाट, यहाँ बैठे हैं विक्रम राणा जी, इन्होंने पंजाब केस में बहुत बड़ी खबर लगाई और इस जो उस वक्त के अधिकारी वहां पर थे जिन लोगों ने इस रोड को पास किया उसकी तुरंत कार्रवाई की जाए और उस पर इंक्वायरी की जाए, लेकिन आज तक इसका जवाब नहीं मिला, ना ये सही रोड हुआ। अभी आदरणीय जी कह रहे थे कि आंदोलन
आंदोलन वहां होते हैं जहां ऐसा अन्याय होता है, और पूरा इलाका, ये बगड़ू नहीं गोल नंबर, पूरा इलाका 150 गाँव जो वो इस रोड के लिए तैयार है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए। और अगर आप जागरूक होंगे तो जैसा 8 नंबर रोड निकल रहा है, दूसरी जगह रोड निकले हैं, उनको भी इलेक्शन मिलेगा और वो गलत काम करने से कतराएंगे। जो आ रहा है तो पैदल भी चला जाता है, हमारे जैसा आदमी तो चढ़ाई चढ़ भी पाएगा तो कैसे जाएगा? अब वो भी नहीं हम कर पा रहे हैं। और आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। हमारा इलाका तो बहुत अच्छा है, हमने तो ऐसे ऐसे इलाकों में नौकरी की है, ले लद्दाख और आगे तक ना, जहाँ चिड़िया नहीं जाती थी वहाँ भी हाईवे बनाए। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता है, टेक्निकली सब कुछ पॉसिबल है, प्रोवाइडर के दिल में भी हो। बाकी रह गई बात कि ये कैसे किया होगा, DPR में बिल्कुल सही होगा। DPR गलत कभी अप्रूव हो ही नहीं सकती। और उसने जो MB भरी होगी, जिस इंजीनियर ने ना वो कागज भरे होंगे, उसने भी वही भरा होगा जो DPR में भरा है, मैं कह सकता हूँ, नहीं तो उसको पेमेंट नहीं हो सकती। तो कहाँ तक नेक्सस है, मिली जुली ये है, आप सोच सकते हो, इससे ज़्यादा क्या। थैंक यू। इसमें ऐसा है कि ये नबार्ड में रोड का काम हुआ है इसका, और उसमें जिस वक्त एग्जीक्यूशन इसकी चली हुई थी, शायद ये 4-5 साल पहले काम एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन उसमें कुछ लैंड का डिस्प्यूट था जिससे ग्रेड की प्रॉब्लम अपना रिजॉल्व नहीं हुई थी। हालांकि काम भी मेरे से काफ़ी पहले हुआ है, बट स्टिल जिस तरह से लोग आए और मैंने साइट का विजिट किया है उस ढंग से तो वहाँ पे जो लैंड की जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट नहीं हो पाई, और उस वजह से जो है जिस अलाइनमेंट में हमारे को लैंड अपना डोनेट की गई थी उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो काम नीचे को हो चुका है, तो उसमें थोड़ा सा ग्रेड की प्रॉब्लम है। बट उसके साथ ही अगर सपोज करो जैसे उसको एडजस्ट करने के लिए उनको कोई अल्टरनेटिव हम लोगों ने बताया था कि आप इस तरफ से इस रोड को बनाते हैं, अगर जमीन की अवेलेबिलिटी यहाँ से हो जाती है तो डेफिनेटली इस रोड को इस तरह से बना दिया जाएगा दोबारा जो है। तो जिसके लिए सैंक्शन के लिए हमने आगे RNS में इसको भेज दिया गया, तो शायद बहुत जल्दी वो सैंक्शन होकर आ जाएगा। लोग कोऑपरेट करेंगे, लोग वहाँ पे जमीनें दे देते हैं। वैसे तो कुछ लोगों ने बताया हुआ कि यहाँ से जमीन का कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन अगर लोग ऐसा है तो डेफिनेटली वहाँ से रोड को वहाँ से निकाल के हम नीचे मेन पॉइंट से शमशान घाट रोड पे इसको मिला देंगे, उसमें ग्रेड की समस्या की खत्म हो सकती है सर। जो हाँ, उससे वो डेंजर पॉइंट से हम वहाँ से रोड को पीछे से टर्न देकर नीचे नाले तक पहुंचाएंगे और नाले से हम इसको एंड पॉइंट से मिला देंगे, उसमें इनकी ग्रेड की समस्या कंप्लीट खत्म हो जाएगी। मेरे बड़े भाई और रिटायर्ड एक्शन हमारे हाकिम सिंह और राठौर जी, सुखदेव ठाकुर जी, चंदेल जी, किशन देव जी, और इस इलाके के मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग साहिबान, मेरे साथी, आप सभी को विदित है कि आज हम यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं। इकट्ठे इसलिए हुए क्योंकि एक रोड जो बना था, जो कक्कड़ से बाकरखड बाया घोल नंबर रोड था, उसकी कंस्ट्रक्शन 2021 के करीब शुरू हुई थी और नबार्ड के माध्यम से ये पैसा सैंक्शन हुआ था। और जो रोड जब कंप्लीट हुआ है तो देखिए कि आप अभी तक मुझे लगता है कि गाड़ी ले जाने की नीचे बाकरखड तक किसी की हिम्मत नहीं है। वो कहते हैं ना कि हादसा ये नहीं है कि हादसा हो चुका है, हादसा ये है कि सब खामोश बैठे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आती है कि हमारा जो लोक निर्माण विभाग या तो वो अंधा था या तो वो बहरा था, क्योंकि 4 करोड़ 67 लाख के करीब पैसा इस कंस्ट्रक्शन में लगा। और जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन थी, बड़े भाई क्योंकि ये इसी फील्ड के हैं, इन्होंने बड़े बड़े रोडों की कंस्ट्रक्शन और ऐसे ऐसे टोपोग्राफिकली डिफिकल्ट एरिया है, लेह लद्दाख की अगर मैं बात करता हूं, अब वो कहते हैं कि वहां भी ऐसा रोड नहीं बना होगा जहां पे असंभव था रोड बनाना। तो ऐसा नहीं है कि ये टेरेन बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन नीयत साफ नहीं थी, नीयत खराब थी। वो नीयत इसलिए खराब थी, या तो कहीं ना कहीं पैसा जो मिला था, जो सैंक्शन मनी था, उसको साइफर करना था, उसका लूटपाट करनी थी, ये कारण हो सकता था। मैंने भी एक बार हिम्मत की थी, तो अपनी गाड़ी तो मैं ले जा नहीं सका, लेकिन एक टैक्सी मैंने की और जब मैं नीचे गया और मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लिए थे, और वो फोटोग्राफ्स मैंने क्या कि एक्शन को और हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट उनको कंसर्न डिपार्टमेंट में को मैंने भेजे, और उसके मेरे ख्याल 2 या 3 बाद एक्शन का भी यहाँ दौरा हुआ, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब प्रश्न ये है कि ये जो पैसा 4 करोड़ 67 लाख की अगर हम बात करते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये पैसा कोई सरकार का मतलब ये होता है, सरकार अपनी जेब से देती है। सरकार जो देती है वो हम जैसे लोग जो टैक्स पेयर हैं बरस के, जो अपने हर महीने तनख्वाह से टैक्स कटवाते हैं, जो पैसा आता है वो पैसा जो है इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
और इस तरीके से अगर विभाग उस पैसे को देखे कि किस तरीके से मिस यूटिलाइज किया गया उस पैसे को, मुझे लगता है पढ़े लिखे लोग होंगे, एक्शन पढ़ा लिखा होगा, एसडीओ पढ़ा लिखा होगा, जेई पढ़ा लिखा होगा, और डीपीआर जो बनी होगी वो भी, जैसे भाई साहब ने बताया कि जहां पास होते तो उनको भी पता होगा कि क्या रोड कंस्ट्रक्शन की क्या सहूलत देनी है वहां पे। लेकिन उसके बावजूद सब कुछ, जिसके कहते हैं कि कुछ देखा नहीं गया। और मुझे लगता है कि सुविधाएं जब क्रिएट होती हैं, सुविधाएं किस लिए करते हैं कि ताकि लोगों को सुविधा हो। क्योंकि देखिए कि जब भी कोई शमशान घाट, मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ के गांव हैं इनके सबके शमशान घाट जो बाकर खड्ड के अंदर है, और किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि इस रोड के माध्यम से वो बाकर खड्ड तक पहुंचे। कोशिश करते हैं कि बाया छाम्ब या बाया जो सीढ़ी पर जाने वाला रोड है उस रोड के माध्यम से वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो बहुत थोड़े लोग वहां पहुंचते हैं, बाकी तो वो भी हिम्मत नहीं करते हैं। विभाग से ये पूछना चाहता हूं कि थोड़ी तो शर्म करो। अरे कितनी लूटपाट करनी थी इस पैसे से आपने। ये देखिए कि कैरो ने क्या कहा था, बेवक्त कहा था कि ये इलाका जो था, इस इलाके जो टौनी देवी में आए थे बेबैक, जब ज्वाइंट पंजाब की मैं बात करता हूं, तो उन्होंने क्या कहा था, इस इलाके को कहा था काला पानी। लेकिन चलो कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे जो पूर्व में रहे 2 बार मुख्यमंत्री धूमल जी आए, उन्होंने इस इलाके को सुधारने का प्रयास किया। और आप सभी जानते हैं कि उससे पहले यहां से पलायन होना शुरू हो गया था कि जो यहां से जाता था घर, वो या तो चंडीगढ़ बनाता था या देहरादून में बनाता है या हमीरपुर में बनाते थे, उनके वापसी को कोई आसार नहीं है। लेकिन उसके बाद जब सड़कों की यहां पे कंस्ट्रक्शन हुई, उसके बाद लोग दोबारा यहां पे आए। लेकिन जब लिंक रोड बनने लगे, ये मैं गलती कहीं ना कहीं अपनी भी मानता हूं, हम लोगों की भी गलती है, क्योंकि जब लिंक रोड बन रहा था तो शायद हमारी आंखों के सामने सब कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो कोशिश उस टाइम भी हम कर सकते थे कि ये कंस्ट्रक्शन को रुका सकते थे कि ये कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं है। ये हमने भी ध्यान नहीं दिया, और उसका फायदा किसने उठाया? वो लोक निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं, उनको पता था कि ये लोग बेचारे, इनमें कोई जागरूकता नहीं है, इनको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से साथ कोई वास्ता नहीं है, और इसी वजह से ये जो कंस्ट्रक्शन, जो फॉल्टी कंस्ट्रक्शन हुई है, जिसमें मुझे लगता है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। और हादसा भी ऐसा होगा कि अगर गाड़ी जाएगी तो मुझे नहीं लगता, अगर ब्रेक फेल हो गए तो गाड़ी रोकने वाला को हम पे होगा, वो सीधी खड्ड में जाके गिरेगी। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारी भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है हम सब लोगों की, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन हमारे इलाके में हुई है। हम कोई इंजीनियर नहीं यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि रोड गलत बना हुआ है, वो आपको भी पता चल रहा है। पर मुझे हैरानगी इसकी बात की है कि हमें तो पता चल रहा है, लेकिन जो पढ़े लिखे इंजीनियर थे उनको नहीं पता चला। उन्होंने उसको पास भी कर दिया, उसकी पेमेंट भी पास होगी, उसकी पेमेंट जो है वो हो भी चुकी है। उसके बावजूद विभाग जो है, रिमाइंडर देने के बाद भी कोई इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि इस तरह की साइफनिंग हम अलाउ नहीं करेंगे, और विभाग के एक एक अधिकारी की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह जन आंदोलन जो है, आज हम 50 लोग हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद, 4 दिनों के बाद जरूरत पड़ेगी तो 1000 आदमी यहां पे इकट्ठा होंगे। पड़ने आपको इसमें कोई, आप देखिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी विभाग ने 4 या 5 करोड़ पैसा किसी कंस्ट्रक्शन के दिया, वो हमारी सुविधाओं के लिए दिया है, और वो पैसा कहीं और से नहीं है, वो हमारी जेबों से जाता है। तो इसकी जो मिसयूटिलाइजेशन है वो हम रोकने का हमें प्रयास भी करना है, क्योंकि एक बार हम जब जागरूक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से, अभी जो लिंक रोड वहां ठलंबर में बनता है या लंबरी में बनेगा या कुछ और जगह बनेगा, तो विभाग को पता लग जाएगा कि ऐसी कंस्ट्रक्शन बहुत फॉल्टी है। तो मुझे लगता है कि आज हमारा ये पहला दिन है, लेकिन इसको हम जन आंदोलन बनाएंगे, क्योंकि आज मीडिया के माध्यम से हम उन विभाग को बताना चाहते हैं, जिताना चाहते हैं कि देखिए कि अभी पे वक्त है, जो गलती की है उसको रेक्टिफाई करिए। अगर इसकी रेक्टिफिकेशन नहीं होती, अगर इसका सुधार नहीं होता, तो निश्चित रूप से ये जन आंदोलन होगा, और विभाग के खिलाफ हम टौनी देवी में इसका घेराव करेंगे, और सरकार का भी घेराव होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे लोग आए, और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि अपने हकों की लड़ाई के लिए हमें लड़ना पड़ेगा।